सफ़र नए भारत के इस नए सफ़र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज यहाँ पे हम खड़े हैं, ये है हमारा हजारीबाग का समाहरणालय और यहाँ से आप देखेंगे ये डिस्ट्रिक्ट चौक जो है डिस्ट्रिक्ट मोड़ से थोड़ा सा बगल में है और इसी के बीच यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा इसका मुख्य मार्ग है और इसी मुख्य मार्ग के बगल में यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा जाति मोर्चा को लेकर के यहाँ पे धरना पर बैठे हुए हैं, जो 1 दिवसीय धरना है। और आज ही इन सारे लोगों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं और कुछ नेता हैं जो यहाँ पे 1 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे इन्हीं लोगों से बात करना चाहूँगा कि आखिर 1 दिवसीय धरना पर इन लोग क्यों बैठे हैं। जैसा कि यहाँ पे हैं हमारे साथ, आपका नाम क्या हुआ? बटेश्वर प्रसाद मेहता, बरकट्टा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य। जी, आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं, आप लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? धरना प्रदर्शन बैठे हुए कि ये झारखंड सरकार जो है, यह सरकार पिछली जाति को जो आरक्षण 27% केंद्र सरकार ने दिया है उसका लागू करना काम है राज्य सरकार का, लेकिन राज्य सरकार ने नौटंकी कर रहा है। इसके जो समर्थक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, लोगों को बरगला रहा है इस सरकार में। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि जब केंद्र सरकार ने दे दिया, पूरे देश में 27% आरक्षण दे दिया ओबीसी को, तो इसको दे देना चाहिए, लागू कर देना चाहिए। नहीं लागू किया, इसीलिए ओबीसी मोर्चा के तहत जो जिला अजीत चंद्रवंशी की अध्यक्षता में जो बैठक और धरना जो हो रही है, सरकार को हम लोग ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं कि सरकार यदि शीघ्र लागू नहीं करेगा तो सड़क से लेकर सांसद तक ये पिछड़ी जाति मोर्चा संघर्ष करेगा। जी, जैसा कि झारखंड का सरकार बने हुए बहुत दिन हो चुका है लेकिन अभी तक उस कानून को लागू नहीं किए हैं, तो मैं कहना चाहूँगा, सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आपने यदि वो वादे किए हैं और बोले हैं तो उसको भी लागू करना बहुत ज़रूरी है। और इसी को लेकर के यहाँ पे ये बीजेपी के कार्यकर्ता लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। मैं और कुछ बात करना चाहूँगा कि जैसे अभी ओबीसी के बारे में ही कहा जाए, और भी लोग हैं उनके भी बारे में कहा जाए, तो सभी को वो सारा कुछ नहीं मिला है जो उन्होंने वादा किया था। इस विषय में आप क्या कहेंगे? हम लोग इस वादा खिलाफी सरकार का कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में जाकर अध्ययन किया गया और सरकार को रिपोर्ट सौंपा गया महीनों पहले कि ओबीसी को झारखंड में 27% आरक्षण दिया जा सकता है, 50% तक आरक्षण दिया जा सकता है, ऐसा रिपोर्ट आया है। और उसके बाद भी हेमंत सोरेन सरकार, जो इसका मैनिफेस्टो में भी शामिल था कि जैसे मैं सरकार में आऊँगा ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दूंगा, पर अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और सबसे दिग्भ्रमित करने वाला काम तो कांग्रेस पार्टी कर रही है कि एक और सरकार के साथ है, सरकार का घटक दल है, सरकार में शामिल है, और दूसरी ओर पब्लिक के बीच में जाकर के नाटक कर रही है कि 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया जाए। तो ओबीसी वर्ग को मूर्ख मत बनाइए। आप आज तक कांग्रेस पार्टी सिर्फ ओबीसी को मूर्ख बनाने का काम करते आ रही है, इसका भी हम लोग निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया जाए और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया का प्रारंभ किया जाए ताकि ओबीसी वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इसका मिल सके ओबीसी वर्ग को। धन्यवाद। जी, आप अपना परिचय दे दें। अजीत कुमार चंद्रवंशी, जिलाध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा। जैसा कि देखा जाए दोस्तों, आप सभी को पता भी होगा कि झारखंड सरकार सभी को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन को ये सोचना चाहिए कि सभी को दिग्भ्रमित ना किया जाए। उनको ना ही युवा की चिंता है, ना ही यहाँ के नागरिक की चिंता है, और ना ही पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर सामान्य वर्ग की चिंता है। उनको सिर्फ अपना चिंता है और वो झारखंड के किसी भी नागरिक के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो इसी को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। मैं कुछ और लोगों से बात करना चाहूँगा। आपका नाम क्या हुआ? भैया अभिमन्यु प्रसाद। जी, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे और झारखंड के सरकार को क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए इस विषय में? देखिए, जहाँ तक ये हम लोगों का जो विषय है जिसके निहित हम लोग आज धरना पे बैठे हैं जी, तो सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि ये जो अभी झारखंड की सरकार है ये वादा खिलाफी की सरकार है। ये तो वोट तो पिछड़ों का लेती है लेकिन उसके हित में एक पैसा भी सोचने का काम नहीं करती है। उसी का नतीजा है कि हमारे भाई बंधु लोग, इतने पिछड़े भाई बंधु लोग हैं, आज इस निकम्मी सरकार की वजह से यहाँ 1 दिवसीय धरने पे बैठे हुए हैं। आप देखेंगे मांग कुछ नहीं है। जो मैनिफेस्टो में, जो चुनाव के समय मैनिफेस्टो में उन लोगों ने जो अपना
जितना भी कार्यक्रम लिखा जिसमें कि आरक्षण देने का भी जिक्र उन्होंने किया है। वोट तो ले लिए, चुनाव जीत गए, सरकार बन गई, लेकिन जो वोटर हैं वो देखिए आज यहाँ सड़क पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं। तो यही है ना कि आप वोट डाल करके उनको जिता दीजिए, उनके बाद क्या है वो अपना सोचने लगते हैं, है ना। तो ये सब आप देखेंगे, ये सब बहरूपियों की सरकार है और अब ज़्यादा दिन भी नहीं है। अगर इस तरह से लोगों का हक मारने का अगर काम अगर ये सरकार करेगी तो बहुत जल्द ये सरकार को अपने गद्दी से हटना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में जब यही पिछड़ा वर्ग जब एक मुश्त एक होकर के सरकार का विरोध करेगी तो ये सरकार चारों खाने चित हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा और यहाँ पे सुना कि ये सारे लोग बस यही चाहते हैं कि जो आपने वादे किए हैं उनको जरूर लागू कर दिया जाए, मानस पटल पर लाया जाए, तो यहाँ से सभी पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग को भी लाभ होगा। मैं और कुछ बात करना चाहूँगा। आपका नाम क्या हुआ? मुखलाल प्रसाद मेहता, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश काश्मीर सदस्य, सह कोडरमा जिला प्रभारी ओबीसी मोर्चा। तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार बने हुए बहुत दिन हो चुका है और लेकिन इस विषय पर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये जो झारखंड सरकार है ये वादा खिलाफी सरकार तो है ही, और हमारा ओबीसी आज पूरे प्रदेश में 55% के लगभग में है। हमारा अधिकार आरक्षण के दृष्टिकोण से लगभग 40% से पार होना चाहिए, लेकिन 27% आरक्षण जब हमारा केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी दे चुके हैं तो इनको भी ये लागू करना चाहिए। यही मांग को लेकर हम आज धरने पर बैठे हुए। जितना कहा गया है उतना भी कर दे तो बहुत अच्छी बात है ना। 27% भी लागू कर दिया जाए तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन वो भी नहीं कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बस इतना मैं कहना चाहूँगा झारखंड के सरकार श्री हेमंत सोरेन जी से कि आपने जो वादे किए हैं कि पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण देंगे, कृपया करके वो लागू कर दें तो बहुत अच्छी बात होगा। और यदि आप लागू कर देते तो यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता को यहाँ पे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठना ना पड़ता। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि धूप भी है, लेकिन ये धूप में भी बैठे हुए हैं क्योंकि अपना हक के लिए लड़ना पड़ता है ऐसे सरकार के साथ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा और बस यही कहूँगा कि आपने जो कहा है और जो वादा किया है उसे पूर्ण करने का काम किया जाए। हमारे साथ एक और कार्यकर्ता हैं, आप बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम विनोद भगत है और मैं ओबीसी मोर्चा का जिला महामंत्री हूँ। जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आप लोगों ने बहुत देर से यहाँ पे धरना पर बैठे हुए हैं, बहुत देर भी हो चुका है और बहुत धूप भी है और आपको बात को कोई सुनने वाला नहीं है, ना ही सरकार सुन रही है ना ही और कोई, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? हमारा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम ओबीसी वाले जो हैं, हमारी आबादी 55% है, हम 55% वाले वोट दे करके आपको विधानसभा में भेजते, आपको राजा बनाए हैं। आपने जो वादा किया था वो हम लोगों को दीजिए, वरना आने वाले 2 साल के बाद आप जो हम लोगों को दे रहे वही हम लोग आपको देंगे और आपको एक भी वोट नहीं दे करके आपको बाहर करके दूसरे को राजा बनाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। एकदम सही बात। तो हमारे साथ एक और कार्यकर्ता हैं, आपका अपना परिचय? मेरा नाम सरफराज हैदर हुआ, मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के से। तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस विषय पर यही कहना चाहता हूँ कि झारखंड सरकार मुख्यमंत्री ने जो बोल के वादा करके लोगों से वोट लिया था उस वादे को वो पूरा करें, क्योंकि ओबीसी की यहाँ बहुत मात्रा में 50 से 55% की संख्या है और जिसमें 60 से 70 जाति के लोग, धर्म के लोग आते हैं। उसमें मुसलमान भी है, उसमें यादव जी भी हैं, उसमें सुधीर चंद्रवंशी जी भी हैं, उसमें बहुत से लोग हैं जिनका नाम गिनाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे लोगों को आप मत ठगिए, वरना अगले बार आप खुद ठगा हुआ महसूस करेंगे और ये भाजपा की जो कार्यकर्ता हैं ये आपको सत्ता से निकाल बाहर करेगी। बस मेरा यही स्पष्ट लफ्ज़ों में कहना है कि आपने जो वादा किया है 27% देने का, वो जल्द से जल्द अपने वादों को पूरा करें।
धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछड़ों को 27% आरक्षण देना तय करो। तय करो, तय करो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पिछड़ा वर्ग को पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लागू करो। पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण लागू करो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। कांग्रेस दोहरी नीति बंद करो। ओबीसी को दिग्भ्रमित करना बंद करो। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, बस यही ये सारा दृश्य दिखाते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है पिछड़ा वर्ग के जो आरक्षण है 27% उसके मांग को लेकर के, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही हालात दिखाना चाहूँगा। और इसी के साथ मैं सफर नया भारत और नए भारत की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।